brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां बात करें पूरे हरियाणा की तो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाद की बनी हुई है। और खाद लेने के लिए जहां आपने किसानों को जो मंडियां होती हैं अनाज की, वहां पर लाइन में लगा देखा होगा। लेकिन अब की बार जो किसानों को खाद है वो पुलिस की सुरक्षा के अंदर दी जा रही है। और पुलिस के थाने में महिलाओं के और आदमियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। एक बार दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लाइन लगी हुई है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं या फिर अपना जो खाद लेने का काम है वो करने के लिए अब थाने में आई हुई हैं। और जहां बात करें पूरे हरियाणा की तो ये पूरे हरियाणा के ऊपर एक बड़ा संकट छाया हुआ है। जहां हरियाणा सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में है जो वो खाद की भारी किल्लत सामने आ रही है। जब महिलाएं ही लाइन में इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक यहाँ नंबर नहीं आया है। लोगों का ये भी कहना कि यहाँ लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो उनकी बुआई का सीजन है वो जाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो आगे भी अच्छे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनका एक बुआई का सीजन होता है। अगर वो सीजन चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो फसलें आगे तैयार होती हैं तो उनमें किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तो अब जो किसानों को जो खाद मिल रहा है वो थाने के अंदर मिल रहा है। और ये तस्वीरें हैं जींद के जुलाना थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। पुलिस की निगरानी में यहाँ पर खाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान काफी संख्या में यहाँ पर आए भी हुए हैं और महिलाओं की भी लंबी लंबी लाइन यहाँ पर बनी हुई है। और कहीं भी तस्वीर की बात की जाए तो एक जींद के अंदर ही एक नरवाना का बिखेवाड़ा गाँव का एक किसान था जिन्होंने खाद न मिलने के कारण सुसाइड भी कर लिया था। और इसको बाद से कहीं ना कहीं किसानों के अंदर ही भरोसा और खाद के लेकर भारी परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि जो अब खाद नहीं मिल रहा है किसानों को तो उससे कितनी समस्याएं किसानों पे आई हुई हैं। जी, खाद हमने अनाज मंडी में तो मिलता हुआ देखा था, लेकिन थाने में मिल रहा है ये पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो सरकार ने जितनी भी किल्लत कर रखी है, आज मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है। खाद के लिए थाने के अंदर खड़ा है, जो कि अवेलेबल खाद को सरकारी एजेंसियों में मिलना था, उसकी वजह सुबह से 6 बजे से किसान यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। और यहाँ बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, सभी अपना काम छोड़ के, अपनी खेती का काम छोड़ के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तब भी खाद नहीं मिल रहा। यहाँ भी ऐसी सिचुएशन बना के एक आधार कार्ड पे 5 कट्टे मिलते हैं। कई किसानों को तो अब भी अवेलेबल नहीं होता इस प्रकार से। गवर्नमेंट तो बोल रही है हमें खाद पूरी किल्लत से किसानों के लिए अवेलेबल करवा दिया है, और अब भी आपको दिख रहा होगा अभी जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या थाने के अंदर भी कोई धांधली है या फिर किसानों को खाद ठीक मिल रहा है? देखो, धांधली का तो देखो पता नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से बोल रही है हमें अवेलेबल करवा दिया, फिर थाने के अंदर कैसे आया खाद? अगर सरकार पूरा खाद अवेलेबल करवा रही है तो थाने के अंदर क्यों दे रही है? तो दूसरी एक तरफ ये भी देखा जा रहा ना कि बाहर अगर खाद मिलता तो किसान आपस में ही भिड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आगे पीछे भागे जाने का भी वो करते हैं। बात ऐसे है, अगर पूरा खाद अवेलेबल होता तो किसान आपस में क्यों मार पिटाई करेंगे? अपनी सुविधा के अनुसार अपना एक एक किसान अपना लेके निकल जाएगा खाद, और साथ की साथ बुआई लेट होने लग रही है। यहाँ अब क्या होता है, थोड़ा खाद आया हुआ है, आधे लोग वापिस ले जाएंगे, बेचारे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और आध निकल जाएंगे, बोल देंगे खाद कम हुआ है। भाई साहब, सुबह किस वजह से कितना टाइम से लाइन में लगे हो? सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 10 किले है मेरे पास, अभी 5 इकट्ठे में लगे। दोबारा जब रैंक लगेगा, जब 5 इकट्ठे लगेगा, इतना दोबारा लेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। और समस्या ये बारिश खाली बगैर खाद के बुआई करी जा रही है, वहाँ पैदावार कम होगी। और ये थाने में जो बट रहा है, बट तो अच्छे तरीके से रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सामना आना जो भी किसान कोई 15 किले बोल रहा है, कोई 5 ही बैग मिल रहे हैं एक आधार कार्ड पे। अब सारे जितने घर में सदस्य सारे को यहाँ कैसे लाएंगे? एक तरफ तो सरकार है, किसान जो खाद से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सरकार जो पराली जलाने को लेकर डबल जुर्माना कर रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं किसान बड़ी। अगर पराली किसान क्या करेगा? पराली को या तो सरकार उठाओ कुछ, उसका पराली का जो भी न्यूनतम रेट है या मतलब जो भी 2000-4000 है वो सरकार दो, सरकार उसको उठाओ यहाँ से। जमींदार क्या करेगा? उस पराली का जमींदार निकाल के कहाँ रखेगा? क्या करेगा? क्या उपाय है उसका? कुछ उपाय दो। किसान पराली क्यों जलाएगा? किसान को भी तो पर्यावरण चाहिए है, पर्यावरण जरूरी है किसान को भी। इस करके
दिक्कत तो किसान को बहुत आ रही है। बाकी है ना, जो प्राइवेट दुकान है उस पे बीज 1600 रुपये मिल रहा है, सरकारी पे 1200 रुपये मिल रहा है। हम सरकारी पे से बीज तब लेगा ना तब हमारे को डीएपी भी होगा। डीएपी के बगैर प्राइवेट में जाते हैं, डीएपी भी देते हैं, साथ में 1600 का कट्टा बीज का देते हैं, मजबूरी में लेना पड़ता है वो। ठीक है। हाँ जी, किसान लाइन में लगे हुए हैं तो सुबह से ही लाइन चली हुई है। तो क्या थाना के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम तो है, साथ में क्या खाद सही मिल रहा है किसान को? खाद तो ठीक ही मिल रहा है जी, लगभग ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग ऐसे आए हैं जो अंदर से आके डायरेक्ट लेके गए। तो किसान पीछे अंदर खाते से पीछे से भी खाद जा रहा है? हाँ, लेके गए हैं बहुत किसी ऐसे। लेडीज भी आई है, कई व्यक्ति भी ऐसे आए हैं जो वहाँ से अंदर से आके लेके गए डायरेक्ट। हमें 8 बजे से खड़े हुए सुबह, अभी तक यहाँ पहुंचे देखना। ठीक है, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ है, आपने देखा कि जो किसानों ने साथ बताया कि 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला। कुछ महिलाएं भी उनसे ही बात करते हैं कि जो महिलाएं सुबह से लाइन में लगी हुई है, आखिर इतनी बड़ी जो लाइन लगी हुई है उसका क्या कारण है और कितनी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी गुड़िया, आप बताओ कि खाद लेने के लिए आए हो आप, वो भी थाने के अंदर है, तो क्या एक थोड़ा फील तो होती होगी? कुछ नहीं है। अच्छा जी, बहुत ऊंडी शर्म की बात है यार। अच्छा, क्या बात है? कि हम सुबह से खाद लेने के लिए खड़े हैं लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला। तो वो भी पुलिस उसके में कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ जी ताई जी, क्या कहोगे आप इसके बारे में? शर्म की बात है, महिला का तो और के काम होता ना मान का। अच्छा, और हम नाना पड़ रहे हैं तो सरकार जो सुतर खा दे तो आदमी ले जा, लुगाइया का के काम हो है, लुगाइया का गृहस्थी का काम हो, आदमी का काम संभालने का काम हो है। तो ये खाद तो मंडियों में बढ़ता था लेकिन अब थाना में बढ़ रहा है, पहली बार देख रही है। के बेरा यो के सरकार का क्यों चल रहा है, हमने पहली बार यह कारण बने न सोसाइटी में मिले आदमी ले जाए गाड़ी बरबर के। तो जिस जमींदार के 50 किले 40 किले हैं तो एक आधार कार्ड में 5 इकट्ठे मिल रही हैं। 5 साज मिलेंगे, 15 दिन तिहाड़ लाइन में खड़े, हमारा बुआरा लेकर जाकर हम क्या कराएंगे फिर? ब्रांड मट्टी तो हमारी है, सरकार की के है। तो इतनी 5 किला में भूगे 15 खाली रह गए, बिना खाद की करवाओगे हैं? 15 तिलर में खाते मिला नहीं फिर, या हमारी क्या हुआ है? सरकार जो किसान पराली जला रहे हैं, उन पर भी जुर्माना ले रही है, तो क्या मानते हैं इसको? मैं क्या बताऊँ, या तो हम नहीं करे पराली जलाओ, मैं किसान गरीब न दे और बन दे, हम इस बात की बात नहीं कंधे पराली जलानी जब मजबूरी में जलाओ। इसी तो किसान शौक नहीं है कि जलाओ का, किसान मजबूरी है तो को जलाओ है। तो सरकार पराली खरीद रही है? ना नहीं खरीद रही। हाँ जी, क्या प्रमिला जी, सरकार पराली खरीद कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए कि लाले लेडीज खड़ी हैं लाइन में, तो खाद की वजह से घर का सारा काम पड़ा है। घर बीमार मानस भी हैं, एक शाम तक आदमी इतने लकड़े, ये लकड़े इतने लकड़े हैं, ये किसान कणक बोएंगे तो आज पैदावारी है नहीं बुई तो फिर बताइए बैठे शांत है कि ऊपर खड़ी रहेगी लेडीज। 8 बजे यह प्रॉब्लम है। कितनी दिक्कत आ रही है महिलाओं को खाद लेने में? दिक्कत में तो कसरे नहीं, 8 बजे के खड़े यहाँ 2 बजे के। तो महिलाएं तो घर का काम के लिए होती हैं, अब महिलाएं थाने में लाने में लग रही हैं। थाने में लान लाग दिए, थाने में के कराई हुए लुगाइया का काम के थाने में लुगाइया का काम के रे शर्म तो वही है। यहाँ पर खाद मिल रहा है महिलाओं को? नहीं मिल रहा, कितने नहीं मिलता, बिना ग्यारह ध्यान रहे मानस है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ किसान जो अपने खाद लेने के लिए थानों के अंदर लंबी लाइन बनाई हुई है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना कि हमें इतनी बड़ी लाइन तो लगी हुई लेकिन खाद है वो भी पिछले रास्ते से अभी भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है उनके अंदर जो मायूसी है वो साफ तौर पर दिखाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बुआई का जो उनका समय होता है वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर जो बुआई का जो है अगर वो समय पर नहीं हो पाती है फसल, तो कहीं ना कहीं किसानों को आगे भी इसका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।